जिस पेड़ के नीचे आप खड़े हैं, क्या वो ये सोच रहा है कि आप सांस लेना चाहते हैं या नहीं? वो बस देता रहता है। ये आप पर है कि आप सांस लेना चाहते हैं या नहीं। पेड़ कोई चुनाव नहीं करता, वो बस देता है। आप कितनी सांस लेते हैं, ये आप पर है। तो शायद वो इसे ठीक से न लें, इसलिए मैं नहीं दूंगा। इस तरह की बकवास में मत पड़िए। देना आपका स्वभाव है। अगर उनमें समझ होगी तो वो इसे ले लेंगे। अगर उन्हें आपकी जरूरत नहीं है तो शायद वो न लें। उन्हें जरूरत नहीं है। वो शायद अपने आप में पूरे हों। शायद उन्हें जरूरत न हो या शायद उनमें लेने की समझ न हो। इससे फर्क नहीं पड़ता। ये आपके लिए नहीं है। आप बस इसे लगातार करने का आनंद जानते हैं, बस इतना ही। सद्गुरु, मुझे भक्ति को लेकर काफ़ी मुश्किल हो रही है और भक्ति पर आपने जो भी बोला है मैं वो सब पढ़ती रहती हूँ। मैं यहाँ हर किसी को ये पूछ पूछ कर पागल कर रही हूँ कि भक्ति क्या है, भक्ति क्या है। और मुझे उम्मीद है आप मुझे ये इस तरह समझा पाएंगे कि मैं समझ सकूँ। प्लीज़ सद्गुरु। आप भक्ति को समझना चाहती हैं या भक्ति को जानना चाहती हैं? जानना चाहती हैं। भक्ति को जानना एक बात है, उसे समझना एक दिमागी खेल है। Devotion means that which is devoid of you. भक्ति का मतलब है वो जहां आप खुद मौजूद न हो। ये बुद्धिमत्ता का एक अलग आयाम है, जहां आपकी बुद्धि इस हद तक खिल गई है कि आप समझ सकें। अगर आपने जीवन में पर्याप्त कोशिश की है तो आप समझ जाएंगे कि ये शरीर, ये दिमाग, ये मैं केवल इतना ही कर सकता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो कहीं ज्यादा बड़ा है इसकी तुलना में। अगर आप ये समझ लें तो आप खुद को और बड़ा नहीं बनाएंगे, आप खुद को कम करते जाएंगे। जब आप शून्य हो जाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से भक्त बन जाते हैं। भक्ति का मतलब है आप अस्तित्व को अपने भीतर से बहने देते हैं, आप सृष्टि की कृपा को अपने भीतर बहने देते हैं। बुद्धि का मतलब है आप हर चीज के लाखों टुकड़े करेंगे और ये मान लेंगे कि आपने उसे समझ लिया। तो इसे समझने की कोशिश मत कीजिए। क्या आप उस आखिरी पत्ते को जानते हैं? वो पत्ता जो 2 दिन पहले ही निकला है। क्या आप इस पत्ते को समझते हैं? समझते हैं? नहीं समझते। क्यों? आप साइंस ग्रेजुएट नहीं हैं। आप इस धरती में मौजूद पूरी बायोलॉजी पढ़ डालिए, फिर भी आप नहीं जान पाएंगे ये क्या है। एक चींटी जो अभी आपके सामने रेंग रही है, क्या आप इस चींटी को समझते हैं? क्या आप इसे पूरी तरह समझते हैं? नहीं। क्या आप इस अस्तित्व के एक परमाणु को भी समझते हैं? यहां तक कि एक छोटे कण को भी आप पूरी तरह समझते हैं? तो जब आपको यह एहसास होता है कि यहां सब कुछ आपकी समझ से परे है। एक चींटी जिस तरह से ये बनी है, इसके मैकेनिक्स को देखिए। उन 8 पैरों को देखिए कि वे बिना उलझे कितनी कुशलता से चल रहे हैं। इसका सिर्फ ये मैकेनिकल हिस्सा ही आप नहीं समझ पा रहे हैं, बाकी पहलुओं को तो छोड़ दीजिए। तो अगर आप देखें तो यहां सब कुछ आपकी समझ से परे है। एक पत्ते से लेकर एक परमाणु तक, एक चींटी से लेकर उस छोटे कण तक, सब कुछ, हर चीज आपकी समझ के बाहर है। तो क्या ये स्वाभाविक नहीं होगा कि आप जो कुछ भी देखें उसके सामने झुक जाएं? आपको लगता है आप समझ गए
तो अब आप भक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी भी चीज को नहीं समझ सकते, लेकिन आप हर चीज को अनुभव कर सकते हैं अगर आप इच्छुक और खुले हों। Devotion means you're an absolutely open doorway to life. भक्ति का मतलब है आप जीवन के लिए पूरी तरह से खुल चुके हैं। एक भक्त जैसे ही आप खुद को बुद्धिमान मानने लगते हैं, तुरंत ही भक्ति एक बेवकूफी भरी चीज लगने लगती है। बेशक बहुत से भक्त बेवकूफ होते हैं, या फिर बहुत से बेवकूफ लोग दावा करते हैं कि वे भक्त हैं। इस धरती पर ऐसे कई मूर्ख हैं जो डर से भरे हुए हैं और दावा करते हैं कि वो भक्त हैं। भारत में ये एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं। Bhaya Bhakti. भय भक्ति, यानी वो कह रहे हैं भय का मतलब है डर, भक्ति का मतलब है समर्पण। वे इन दो शब्दों को ऐसे कह रहे हैं जैसे वो एक ही हों। अगर आप डर में हैं तो जाहिर है आप में कोई भक्ति नहीं है, और अगर आप भक्ति में हैं तो डर का कोई सवाल ही नहीं उठता। भक्ति की अवस्था में आपके भीतर डर हो ही नहीं सकता। लेकिन अब लोग इन दो चीजों को एक समझते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी हैं, क्योंकि ये उनके लिए सुविधाजनक है। यही आजकल की आम समझ बन गई है, क्योंकि हर तरह के बेवकूफ जो इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं दावा करते हैं कि वो भक्त हैं। मूर्खता भक्ति नहीं है। भक्ति बुद्धिमत्ता का एक अलग ही आयाम है। भक्त ये समझ जाता है कि बुद्धि एक सीमित औजार है, इससे आप इस सृष्टि को नहीं समझ सकते। इस बुद्धि को इसकी सीमा तक ले जाइए, आप साफ महसूस करेंगे कि इससे आप जिंदा रह सकते हैं, इससे आप किसी पार्टी में स्मार्ट दिख सकते हैं, इससे आप पैसे कमा सकते हैं, इससे आपको नौकरी मिल सकती है। लेकिन इसके साथ आप अस्तित्व को नहीं समझ सकते। इसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आप ये समझ गए तो आप स्वाभाविक रूप से झुक जाएंगे और एक भक्त बन जाएंगे। ये कोई काम नहीं है, ये आपकी बकवास की गैर मौजूदगी है, वही भक्ति है। जब आपकी बकवास थम जाती है तब भक्ति होती है। भक्ति कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि आप किसी मंदिर में जाकर पूजा करें या चर्च में प्रार्थना करें या सिर के बल खड़े हो जाएं। वो भक्ति नहीं है। वो होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी भक्ति जगाने की कोशिश कर रहे हैं। भक्ति का मतलब है कि आपने खुद की सीमाओं को देख लिया है और आपने अस्तित्व की असीमितता को देख लिया है। इसके और इसके बीच तुलना करें तो ये बहुत ही छोटा, बहुत ही मामूली लगता है। तो स्वाभाविक रूप से आप भक्त बन जाएंगे और कोई तरीका ही नहीं है। आप समझ जाते हैं कि खुद की इस छोटी पहचान से चिपके रहना ही आपकी एकमात्र बाधा है, और फिर आप खुद से खाली हो जाएंगे। जब आप खुद से खाली होते हैं तो आप एक भक्त होते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।